हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं स्वागत करती हूँ आपका डे 2 में। डे 1 में हमने जाने थे बेसिक्स और दीज दैट दोज। वेलकम करती हूँ डे 2 में। डे 2 में हम जानेंगे उसके आगे का। डे 2 में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। आई होप आप लोगों ने डे 1 को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, उसको अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। डे 2 में हमारा जानते हैं कि आई किसके साथ में लगाते हैं। आई हमने जाना था एम लगाते हैं, बट आई के साथ में लगाते हैं। अब आई के साथ में हम मैं लगाते हैं। आई का मतलब क्या होता है? आई ये फर्स्ट फॉर्म है। ये कैसी है? हमारी फर्स्ट फॉर्म, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन। यू है हमारा सेकंड पर्सन। क्या है ये? सेकंड पर्सन। ही शी इट ये आते हैं हमारा क्या? थर्ड पर्सन में। कोई भी नाम, इसमें हमारी 3 फॉर्म्स आ जाएंगी। ये होगा हमारा थर्ड पर्सन, बट इसमें ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द सिंगुलर। इसमें 2 फॉर्म्स आ जाती हैं, ये सिंगुलर और दिस वन इज प्लूरल। ये आ जाएगा क्या? हमारा प्लूरल वर्ड। जानते हैं आई किसके साथ में लगाते हैं। आई का मतलब होता है मैं। वी का मतलब होता है क्या? वी का मतलब होता है हम। दूसरा आता है यू का मतलब होता है यू, मतलब तुम या फिर आप। ही का मतलब होता है वह, लेकिन ये हमेशा लड़के के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही हमारा आता है शी का भी मतलब वह होता है, बट ये हमेशा लड़की के लिए यूज़ होता है। जब भी हम लड़की की बात करेंगे तो शी लगाएंगे, जब भी हम लड़के की बात करेंगे तो हम ही लगाएंगे। अब आता है इट लगाते हैं हम। यह है किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, तो पेट एनिमल्स के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं। डन। आई होप ये क्लियर है आपको। आई थिंक आपको ये नहीं पता था कि इट का यूज़ कब कर सकते हैं। एनी नाम, यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है। मोहन, मीरा, रोहन, राम, कुछ भी एज इट इज़, जो आप लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दे का मतलब होता है वे। चलिए अब जानते हैं प्रेजेंट में इसके टेंसेस कैसे बनेंगे, पास्ट में इसके टेंसेस कैसे बनेंगे और इसके फ्यूचर में टेंसेस कैसे बनेंगे। ये है हमारा क्या? प्रेजेंट। ये है हमारा पास्ट एंड दिस वन इज फ्यूचर फॉर्म। चलिए जानते हैं फ्यूचर में। आई एम हेयर क्या होगा? आई एम हेयर। आई एम हेयर मीन्स मैं यहाँ हूँ। आई एम हेयर। ऐसे ही हमारा अगर मैं बात करूँ पास्ट में, मीन्स बीते हुए कल की बात करूँ, तो यहाँ क्या होगा? आई वॉज हेयर, मैं यहाँ था, मीन्स मैं कल यहाँ था। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका प्रेजेंट हो गया क्या? आई एम हेयर। पास्ट होगा आई वॉज हेयर। क्या होगा? आई वॉज हेयर। मैम अब एम कैसे लगाया, वॉज कैसे लगाया? फ्रेंड्स आपको याद होगा कि डे फर्स्ट में हमने जाना था वॉज कब लगाएंगे, वर कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे और आर कब लगाएंगे। इसी का यूज़ कर रही हूँ मैं डे 2 में, और इतना ज़्यादा कोई भी टफ नहीं है। फ्यूचर में आता है क्या? आई शैल बी देयर या फिर आई शैल बी हेयर, मैं यहाँ होंगी। बताया था मैंने। शैल बी का मतलब और विल बी का मतलब होंगी, होंगे, होगी, यही था। ठीक है, तो आई शैल बी हेयर क्या हो जाएगा? आई शैल बी हेयर। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल जानते हैं। जब भी हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, नहीं, जब भी हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वी मीन्स हम। तो वी में क्या मतलब होता है? वी का मतलब होता है हम। आई का मतलब होता है मैं। तो हम की जब बात करते हैं तो चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। प्रेजेंट में अगर बात करेंगे तो वी आर फ्रेंड्स। क्या होगा? क्योंकि हम बहुत सारे हैं, सो क्या लगेगा यहाँ पे? वी आर फ्रेंड्स। पास्ट में वही हो जाएगा हमारा, वी वर हैप्पी, हम खुश थे, मीन्स हम फ्रेंड्स हैं, हम खुश थे। वी विल बी एट होम, हम घर होंगे या हम घर पर होंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या? फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया। आई होप आपको प्रेजेंट भी क्लियर है, पास्ट भी क्लियर है एंड फ्यूचर भी अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब आता है क्या? हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब जब भी आपका वर्ड यूज़ हो या तुम्हारा वर्ड यूज़ हो तो हम यहाँ पे यू का यूज़ करते हैं, मीन्स तुम या फिर आप। यू का मतलब क्या होता है? तुम या फिर आप। तो तुम का मतलब और आप का मतलब सेम है क्या?
यू। अगर हम ज़्यादा तमीज़ देते हैं, किसी को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं तो आप यूज़ करते हैं। अपने से छोटों को हम तुम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हम यू का ही यूज़ करेंगे। छोटा होगा तो भी यू का यूज़ करेंगे और बड़ा होगा तो भी हम यू का ही यूज़ करते हैं। अब आता है यू आर स्मार्ट। क्या है? यू आर स्मार्ट मीन्स तुम स्मार्ट हो या फिर तुम खूबसूरत हो। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर क्यूट, यू आर एडोरेबल, यू आर इंटेलिजेंट। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। मीन्स ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट। आज की बात कर रहे हैं। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करने लग जाऊँ फास्ट में तो क्या हो जाएगा? यू वर स्मार्ट मीन्स तुम स्मार्ट थे बट अब नहीं हो। यू वर स्मार्ट, तुम स्मार्ट थे। वर का मतलब क्या था? मैंने आपको लास्ट में बताया था। वर का मतलब था थे। आर का मतलब हैं। डन? क्लियर? अगर आपने डे 2 देखा होगा तो आपको याद होगा। कोई बात नहीं, अगर आपने डे 1 नहीं भी देखा है तो आप डे 2 को स्किप करें, डे 1 को जाके देखें और फिर इस पे आएँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मेरी प्ले सीरीज़ में आपको डे 1 भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया? यू आर स्मार्ट। नेक्स्ट आता है क्या? यू विल बी एट होम। तुम घर पर होगे। क्या होगा? तुम घर पर होगे। ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर, मीन्स आने वाले कल की बात हो रही है। चलिए अब जानते हैं थर्ड पर्सन मीन्स सिंगुलर। पहले थर्ड पर्सन में 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स जो हमारा आ जाएगा ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम आ सकता है यहाँ पे। दे मीन्स ये आ जाएगा हमारा प्लूरल में। चलिए ही का जानते हैं। ही का मतलब होता है वह, लेकिन लड़के के लिए ऑलवेज हम वह का यूज़ करेंगे। तो क्या लगाएंगे? ही इज़ नॉट हेयर। वह यहाँ नहीं है। पास्ट ही वॉज हेयर। वह यहाँ था। ही वॉज हेयर। फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? ही विल बी सैड। वह सैड होगा। मीन्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाली कल की बात कर रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन है ओनली, अभी तक आया नहीं है क्योंकि कल कभी भी आता नहीं है। नेक्स्ट शी के लिए मैंने बताया, जैसे हम लड़के के लिए अगर ही यूज़ करते हैं ऐसे ही लड़की के लिए हम शी यूज़ करते हैं। तो लड़की के लिए शी यूज़ करेंगे। शी इज़ ब्यूटीफुल। क्या होगा? शी इज़ ब्यूटीफुल या फिर शी इज़ क्यूट, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ एडोरेबल या एलोगेंट। देन ये सी इज़ पोजेसिव। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वेल ये तो हमने प्रेजेंट जाना। पास्ट में क्या होगा? पास्ट में इसी का हो जाएगा शी वॉज ब्यूटीफुल। क्या होगा? शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज क्यूट, शी वॉज इंटेलिजेंट। मीन्स वह इंटेलिजेंट थी, वह ब्यूटीफुल थी, वह क्यूट थी बट अब नहीं है। ओके? फ्यूचर का क्या हो जाएगा? शी विल बी सैड। वह सैड होगी। क्या होगा? शी विल बी सैड। क्या हो जाएगा? शी विल बी सैड। चलिए अब जानते हैं इट। नेक्स्ट क्या है? इट। इट का मतलब मैंने आपको बताया था। इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं, मीन्स पालतू जानवर होते हैं, तो इट का यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ कैट। तो क्यों यूज़ करते हैं इट? क्योंकि वो पेट है। इट इज़ अ काउ बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इट इज़ क्यूट। पास्ट की बात करें तो इट वॉज इल। यह बीमार थी या बीमार था। अब अगर आपके पास में कोई भी पेट एनिमल है, डॉग है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आप इट वॉज इल, वह बीमार था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी इल। वह बीमार होगा या वह खाएगी। क्या हो जाएगा? इट विल बी ईट। वह खाएगी। खाया नहीं है अभी तक, खाएगी। इट विल बी ईट या फिर इट विल बी गो। वह जाएगी। ठीक है? क्लियर हो गया? अब अगर आता है कोई भी नाम, कोई भी नाम आता है तो ये भी सिंगुलर फॉर्म है। ये भी सिंगुलर कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि सिर्फ दे होता है हमारा जो प्लूरल कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया? तो दे, अगर कोई भी नाम आता है, इट इज़, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है मीरा इज़ वेल। मीरा ठीक है, मीरा इज़ वेल। पास्ट का क्या होगा? रोहन वॉज सिक। रोहन बीमार था। रोहन वॉज सिक मीन्स पास्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट जो है भी अभी चल रहा है, इट मीन्स आप सिंबल से समझ सकते हैं प्रेजेंट जो चल रहा है। पास्ट इट वॉज सिक या मीरा वॉज सिक मीन्स पास्ट जो बीत गया। बैक की बात करें ये वाला, और आने वाला कल तो ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे।
टुमारो, जो आने वाला कल होता है। क्लियर हो गया? तो क्या होगा आने वाले कल के लिए? राम विल बी हैप्पी, राम हैप्पी होगा, राम विल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्या होगा? दे का मतलब होता है वे। ठीक है, ये आता है हमारा सेकंड कैटेगरी, दैट इज प्लूरल। दे आर सैड, क्या हो जाएगा? दे आर सैड। या फिर पास्ट की बात करें, दे वर हैप्पी, वह हैप्पी होंगे। वह हैप्पी थे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात होगी। दे विल बी हेयर, वह यहाँ होंगे, या वे यहाँ होंगे। या दे विल बी हैप्पी, दे विल बी सैड, दे विल बी डांस, कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो ये तो हमारे हो गए क्या? बेसिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब इन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स जानने से पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब जानते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट हमारा आता है क्या? आई के साथ में हम यूज़ करेंगे मी। क्या यूज़ करते हैं? ऑलवेज आई के साथ में मी यूज़ करेंगे। मी का जो मीनिंग होता है दैट इज़ मुझे या फिर मुझसे। क्या होगा? मुझे या फिर मुझसे। सेकंड होगा वी। वी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अस। अस का मतलब क्या होता है? वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। अस का मतलब क्या होता है? हमें या फिर हमसे। क्या होगा? हमें या फिर हमसे। नेक्स्ट आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यू का मतलब होता है तुम्हें, आपको या फिर आपसे। डन। चलिए नेक्स्ट आता है ही। ही के साथ में हम यूज़ करते हैं हिम, बिकॉज ये होता है बॉय के लिए बात। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे? बॉय। यूज फॉर लड़का, ये लड़का के लिए यूज होता है, तो क्या लगाएंगे? उसे या फिर उससे। अब अगर आता है क्या? शी। शी का ऑब्जेक्टिव होगा हर। क्या होगा ऑब्जेक्टिव? हर। हर का मतलब होता है उसे, उससे। ये होगा गर्ल के लिए यूज। किसके लिए? गर्ल के लिए। डन। नेक्स्ट आता है इट। इट किसके लिए यूज था? बताया था मैंने, पेट एनिमल्स या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग। तो इट के साथ में ऑलवेज इट ही आता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इट के लिए इसे या फिर इससे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या? दे। दे के साथ में ऑब्जेक्टिव आता है दैम। दे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दैम। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे उन्हें या फिर उससे। चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वेल फर्स्ट वाले का जो एग्जाम्पल होगा, ही विल हिट मी, वह मुझे हिट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ही टोल्ड मी, मी, वह मुझे, उसने मुझे बताया या उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा, मुझे, यह मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझसे कहा, मी आ गया। मीन्स दोनों फॉर्म में आप मी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आएगी वी का, तो वी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अस। अस के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। शी विल कॉल अस, वह हमें कॉल करेगी। क्या होगा? वह हमें कॉल करेगी। अब अगर वह हमसे कॉल करेगी तो क्या होगा? दे विल विजिट अस, वह हमसे विजिट करेगी। क्लियर हो गया? या हमसे मिलेगी। डन। क्लियर हो गया? चलिए तुम्हें, आपको या आपसे कब यूज़ करते हैं? ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है। क्या होगा? ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है। नेक्स्ट इसका हमारा अगर आपसे होगा तो क्या लगाएंगे? आपसे प्यार करता है या तुमसे प्यार करता है। नेक्स्ट होगा दे रेस्पेक्ट यू, वह तुम्हारी रेस्पेक्ट करता है या वह आपकी रेस्पेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, या दे रेस्पेक्ट यू, वे आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्या? ही का हो गया हमारा। अब आएगा क्या? शी। शी के लिए हम यूज़ करेंगे क्या? गिव इट। शी के लिए हम यूज़ करेंगे शी लव्स यू। ठीक है। क्या हो जाएगा? शी लव्स यू, तो यहाँ पे हो जाएगा शी लव्स यू, वह तुमसे प्यार करती है। यहाँ पे उसी का क्या हो जाएगा? दे रेस्पेक्ट यू। हो सकता है, यस ये हो सकता है। नेक्स्ट आएगा क्या? शी का हो गया। नेक्स्ट इट आता है। इट का मतलब क्या होगा? या फिर यहाँ पे हिम का भी हो सकता है, गिव।
गिव इट टू मी या फिर गिव इट टू हिम, यह उसे दो। इसी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिड यू टोल्ड हिम, क्या तुमने उसे बताया, उसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, इट। इट के लिए हम यूज़ करेंगे शी लाइक्स इट, क्या होगा, शी लाइक्स इट। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, हैव यू टच्ड इट, तुमने उसे टच किया या तुमने इसे टच किया। कैट होती है, डॉग होता है, अगर काट लेता है तो कहते हैं क्या तुमने इसे टच किया, तो लगा सकते हैं। अगर शी आता है, शी के साथ में हम हर का यूज़ करते हैं, तो हर के लिए हम यूज़ करेंगे कॉल हर अप, कॉल हर अप। इसी का क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, उससे। ठीक है, लास्ट में आ गया। मीन्स अगर बीच में आ रहा है ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब क्या होगा, और लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। अब आता है लास्ट बचा हुआ है हमारा नेक्स्ट, और आज डे 2 हमारा यहीं पे ख़त्म होने वाला है। दे का क्या होता है, दे का होता है दैम। दैम का यूज़ कब करते हैं, टेल दैम, उन्हें बताओ। उसी का क्या हो जाएगा, टेल दैम टू कम, उनसे बताओ कि आएँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, क्योंकि मैंने आपको रिकैप कराती हूँ मैं। फर्स्ट मैंने आपको पहले बताया आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ही शी इट का मतलब क्या होता है। मीन्स बेसिकली मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा आया था आई वी, सेकंड पर्सन में आया था यू, थर्ड पर्सन में हमारी 2 कैटेगरीज थी, कौन कौन सी, फर्स्ट था ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम, और हमारा सेकंड कैटेगरी में था ओनली दे, क्या होगा, ओनली दे। ये आपको क्लियर करा दिया मैंने। इसके एग्जांपल्स भी बताए मैंने आपको, प्रेजेंट में भी बताया, पास्ट में भी बताया एंड फ्यूचर में भी बताया। चलिए अब मैंने इनके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए आपको। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, यू का यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ही का हिम हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, दे का दैम हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और मैंने इसके एग्जांपल्स भी बताए, मुझे का क्या होगा, मुझसे क्या होगा, अस का मतलब हमें और हमसे होता है, तो इन दोनों के सेंटेंसेस बताए, एक इसका बताया और एक इसका बताया एग्जाम्पल। दूसरा तुम्हें, आपको, आपसे, इसके भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। मैंने बताया उसे और उससे, इसका भी एग्जाम्पल बताया और इसका भी एग्जाम्पल बताया, इसका भी एग्जाम्पल बताया। आई होप आप लोगों ने डे 2 बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और हमारे ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक वर्ड्स आपने बहुत अच्छे से जाने होंगे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डन। चलिए अब मिलते हैं हम डे 2 में। वेल डे 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं हम डे 3 में। डे 1, डे 2 का आप प्रैक्टिस करें और जिनको ज़रूरत है उनको भेजें। आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज़ आपको इसके नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि अब डे 2 था, डे 3 आएगा, डे 4 आएगा, डे 5 आएगा, डे बाई डे हमारे सीरीज़ ऐसे ही आते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।